ओम श्री हरिनारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। साथियों, अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ जाना है ज्योतिष के बारे में। ग्रहों के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया है, राशियों के बारे में भी हमने काफ़ी कुछ जान लिया है। बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स में मैंने कई जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं ज्योतिष के, उसके बारे में मैंने बात किया है। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियोज़ को जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। साथियों, अब मुझे राशियों के बाद, ग्रहों के बाद, अब जो बात करना है मुझे कि आखिर भाव क्या होते हैं, उस भाव का किसी भी कुंडली में क्या प्रभाव पड़ता है और किस भाव से हम लोग क्या क्या देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और किस भाव में कौन सी राशि है, उस राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, क्या वो शत्रु है, मित्र है या सम है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बहुत जानना जरूरी है। साथियों, आने वाले अपने वीडियोज़ में मैं इसके बारे में बात करता रहूँगा, लेकिन आज मैं छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि ज्योतिष के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो है, आपने कई बार सुना होगा कि हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो कई बार बोलता है कि किसी भी घटना देखने से पहले हमें जानना चाहिए कि आखिर देश, काल और पात्र क्या होता है और इसका ज्योतिष में क्या महत्व होता है। तो आइए जानते हैं हम लोग देश के बारे में, काल के बारे में और पात्र के बारे में। साथियों, ये तीन चीजें ज्योतिष के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि मैं इनको इतना महत्व क्यों दिया है, आप ये बात इस चीज़ समझ सकते हैं कि मैंने भावों और हर भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनके फलों से पहले मैंने इसको बताने के बारे में आपको सोचा। साथियों, देश काल पात्र एक ऐसी घटना है या एक ऐसा चीज है जिससे हम किसी जातक के कुंडली में होने वाली चीज़ों को बहुत अच्छे जान सकते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ। अभी आपके कुंडली में कितने बड़े भी राजयोग क्यों न बने हों या आपकी कुंडली कितनी अच्छी क्यों नहीं है, लेकिन इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या अच्छा वक्त चल रहा है या बुरा वक्त चल रहा है। अगर आपके देश में कोई मुसीबत है या कोई दिक्कत है तो आपकी कुंडली में चाहे कितने अच्छे योग हो, वो किसी भी हालत में आपको फलीभूत नहीं होंगे। हम उदाहरण लेते हैं, अभी अफगानिस्तान की बात करते हैं। मैंने आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब मैंने भारतवर्ष का वार्षिक कुंडली आप लोगों को बताई थी, उसकी विवेचना की थी मैंने, तो मैंने आपको उसी कुंडली में ही मैंने बताया था आपको कि भारत के आसपास के क्षेत्र, चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान हो या फिर इसके और इलाके जितने भी हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उछल पुछल होने वाली है। हमने कुछ महीनों पहले देख लिया कि नेपाल में भी भाव सत्ता परिवर्तन हुई, तालिबान अफगानिस्तान का जो हुआ आपने वो भी देख लिया। आने वाले कुछ समय के बाद पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी मुझे आशंका लगती है। तो साथियों, अब बताइए कि अगर कोई जातक अफगानिस्तान में रहता है, उसके कुंडली में कितने अच्छे भी योग होंगे। इस समय जो योग उसके कुंडली में बने हैं वो उसको बचा सकते हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा अपना परिणाम नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पर उसका देश ही इस समय पीड़ित है, देश की सारी जनता पीड़ित है, तो उसको कैसे कोई फल मिल सकता है। इसलिए जब हम कोई कुंडली देखते हैं उससे पहले हमें देखना चाहिए कि आखिर देश का क्या परिस्थिति है। अब एक उदाहरण लेते हैं। अभी मैं किसी अच्छे देश में, या हम जिसे बात करें अमेरिका में, ब्रिटेन में, जो बहुत विकासशील नहीं विकसित देश हैं, हम उनके बारे में बात करें, मैं वहाँ जाके कोई बात करता हूँ तो वहाँ मेरे बात को कोई जो भी व्यक्ति सुनेगा वो अलग नज़रिए सुनेगा। मैं अगर वहाँ कोई जॉब करता हूँ तो मुझे उस जॉब के अलग पैसे मिलेंगे। एवज जो देश बहुत गरीब है वो मुझे क्या दे पाएगा। जैसे मैं अगर अमेरिका में कोई जॉब करता हूँ तो हो सकता है मुझे उसी जॉब के $10 प्रति घंटा मिलते हों या $20 प्रति घंटा मिलते हों या $1000 प्रति घंटा मिलते हों, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक गरीब देश क्या मुझे इतना पेमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए किसी भी कुंडली देखने से पहले आप देश की क्या परिस्थिति है और उस समय देश में क्या चल रहा है, इस बात को जरूर ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं काल। देश के बाद काल एक ऐसा विषय है जिसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि काल क्या होता है। अगर हम बात करें भगवान राम की कुंडली की, तो उनकी कुंडली में हमें कई सारे योग नहीं दिखते जो हमें आज दिखते हैं, लेकिन क्या वो योग उस समय नहीं थे? उस समय भी थे, लेकिन उस
उस समय उस परिस्थिति में वह योग वहाँ फलीभूत नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे जब हम बात करते हैं सतयुग की, कलयुग की, त्रेता युग की, सब की बात करते हैं तो सत्य का अलग अलग चरण था। मैं इस बारे में कभी कोई और वीडियो बना करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन सब का किस प्रकार से सत्य का जो क्रम था वो कैसा था। साथियों, काल बहुत मायने रखता है। एक उदाहरण देता हूँ इसके लिए भी। अगर आज से 50 साल पहले हम किसी से बात करते हैं कि भैया किसी बच्चे का 10 वर्ष की आयु में विवाह हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उस समय बाल विवाह चलता था। लेकिन आज के समय में अगर हम किसी को ये बोलते हैं कि भैया उस व्यक्ति की 18 साल की उम्र में विवाह हो गया तो शायद बहुत बड़ी बात होगी। 18 साल की उम्र में कोई शादी करता नहीं है। तो इसलिए काल बहुत मायने रखता है। अब काल के बाद हम बात करें पात्र। हम कोई कुंडली देखते हैं तो हमें उस समय ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि पात्र कैसा है वो। क्या वो बहुत अमीर है, क्या वो बहुत गरीब घर में पैदा हुआ है। इन सब चीज़ों को जो हम अपने फलों की विवेचना करते हैं या कुंडली की विवेचना करते हैं तो हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए देश, काल और पात्र। अब मैं इन तीनों का एक आपको संयुक्त उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे वो बात समझ पाएंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। साथियों, एक व्यक्ति चाहे कितने गरीब घर में जन्म ले, वह अगर एक अमीर बनना चाहता है तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक बहुत आगे तक जाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। वो वहाँ का पात्र है कि वो किस जगह पैदा हुआ। लेकिन एक व्यक्ति बहुत अमीर घर में पैदा होता है, वो अगर गरीब भी होता रहे धीरे धीरे अपने खराब कर्मों से, उससे बहुत समय लग जाएगा गरीब होने में। तो देश, काल, पात्र की बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसी तरह से मैं उदाहरण और लेता हूँ। अगर आज के समय में हम बात करें अपने देश के बारे में तो तलाक बहुत कम सुनने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम यही बात कहीं फॉरेन में या किसी विदेश के कंट्रीज में है तो वहाँ सुनते हैं कि वैसे तलाक हो गया तो वहाँ आम सी बात है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण और देता हूँ। एक बार मैं किसी वकील साहब की कुंडली दिख रहा था। अब मुझे उनकी कुंडली में साफ साफ दिख रहा था कि आपकी जो मैरिड लाइफ वो ख़राब चल रही है। आप कहीं ना कहीं तलाक की बात कर रहे हो और आप तलाक लेकर के अपनी किसी और से शादी करने के विचार में हो। लेकिन मुझे ये बात कहने से पहले मैंने उसकी कुंडली देखी, फिर उसकी हाथ की रेखाएं देखी, जन्म तिथि से कुछ चीज़ें निकाला। जब मैं 3 चीज़ों कंफर्म हो गया उसके बाद ही मैंने उस व्यक्ति को कहा कि आप कहीं ना कहीं तलाक के बारे में सोच रहे हो और आपकी जो पर्सनल लाइफ है वाइफ साथ वो अच्छी नहीं है। कितना मुझे सोचना पड़ा। लेकिन अगर मैं यही बात कोई बाहर का व्यक्ति होता, मैं किसी जैसे अमेरिका की बात करूँ, वहाँ पर अगर बैठ के मैं साफ साफ बोल सकता हाँ भी आपको दिक्कत दिख रही है, आपको तलाक होने वाला है। क्योंकि वहाँ पे तलाक एक आम चीज़ है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हम तलाक की बात करें तो हजारों में से कोई एक केस सुनने को मिलता है। तो साथियों, इसलिए किस देश में हम लोग बैठे हैं, वहाँ की क्या परंपराएं हैं, ये सब बहुत ज़्यादा मायने रखती है किसी कुंडली को देखने में। साथियों, जब आगे आप लोग कोई कुंडली देखते हैं या किसी कुंडली की विवेचना करते हैं तो हमेशा याद रखिए देश, काल, पात्र की क्या उपयोगिता है। साथियों, आप लोग मेरे वीडियोज़ को बहुत अच्छे से देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पिछले कुछ दिनों में मेरे कुछ वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखी हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है उन चीज़ों को, उस वीडियोज़ और जो आपका कमेंट्स होता है, जो आपकी सराहना होती है, देख कर मुझे बड़ी खुशी मिलती है। मेरा ये मन करता है कि मैं आगे बहुत सारी वीडियो बनाता रहूँ। साथियों, एक बार दोबारा से आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती हो, इनसे आपको कुछ ज्ञान बढ़ता हो, तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को बाकी और लोगों से भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस ज्ञान का फायदा उठा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।